हेलो। सो पैराबोला चैप्टर तो कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन है कि पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन का लोकस निकालना है विच इज़ द डबल ऑर्डिनेट ऑफ द पैराबोला। तो पैराबोला का डबल ऑर्डिनेट है, तो उसके ट्राइसेक्शन का मतलब होता है तीन इक्वल सेक्शन। तो तीन इक्वल सेक्शन, तो इसके इक्वल सेक्शन का लोकस निकालना है। तो मैंने मान लिया ये पी क्यू ए बी, तो इस पॉइंट का लोकस निकालना है एच कॉमा के। तो ये हाइट कितनी हो जाएगी के। तो फ्रॉम सिमेट्री ये भी के होगी, तो ये जो सेक्शन होगा उसकी हाइट कितनी हो जाएगी 2k। ये जो सेक्शन है उसकी हाइट कितनी हो जाएगी 2k। तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट, और पी का एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा और हाइट हो जाएगी 2k प्लस के यानी 3k। तो एंड दिस लाई ऑन पैराबोला। कभी अगर पैराबोला की इक्वेशन नहीं दे रखी तो वी विल कंसिडर द स्टैंडर्ड पैराबोला, और स्टैंडर्ड पैराबोला होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो इसमें पुट कर देंगे तो ये 9k स्क्वायर इज इक्वल टू 4a लोकस h की जगह x, k की जगह y। तो 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax बाई 9। तो अगर तुम नोटिस करोगे तो द लोकस इज ऑल्सो पैराबोला, बट इसकी जो लेटेस्ट सेक्टम है वो 4a/9 आ गई। तो इसका मतलब है जो ओरिजिनल पैराबोला है उसकी जो लेटेस्ट सेक्टम 4 है उसका 1/9 है। तो इसका जो लोकस आएगा वो भी एक पैराबोला होगा, और पर उसका लेटेस्ट सेक्टम बहुत कम होगा, यानी 4a/9 हो चुका होगा, पर वर्टेक्स दोनों का सेम होगा एंड लेटेस्ट सेक्टम इसकी 4a/9 होगी। नेक्स्ट है हमें पैराबोला वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस एक्स प्लस 19 इज इक्वल टू 0। इसके लिए हमें वर्टेक्स एक्सेस, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स और लेटेस्ट सेक्टम ये सब फाइंड आउट करनी है। तो ये कैसे फाइंड आउट करते हैं तो वो देख लेते हैं। तो कैसे करते हैं, जिसमें ये क्वाड्रेटिक होती है उसके टर्म्स को एक तरफ रखते हैं वाई स्क्वायर माइनस 8y, और बाकी सारे टर्म्स को एक तरफ x माइनस 19। फिर लेफ्ट साइड में वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इस केस में 1 ही है। नेक्स्ट फिर वाई लेफ्ट साइड का परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, तो वाई स्क्वायर का y और हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ y, तो हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ y का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 16 इज इक्वल टू एक्स माइनस 19। तो y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। तो दिस इज द पैराबोला। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से मैं इसे कंपेयर कर सकता हूँ। तो कैपिटल y इज इक्वल टू वाई माइनस 4 एंड कैपिटल x इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, वेयर 4a इज इक्वल टू 1। तो लेटेस्ट सेक्टम कितना आ गया 1, क्योंकि लेटेस्ट सेक्टम 4a होता है, 4a इस केस में 1 है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, तो इसको इस तरह से समझो, ये शिफ्टेड पैराबोला है, ये शिफ्टेड पैराबोला है। अगर इसको अच्छे से समझे तो शिफ्टेड पैराबोला है, तो ये स्मॉल एक्स वाई के रिस्पेक्ट में, ये कैपिटल एक्स वाई के रिस्पेक्ट में। तो हमें कैपिटल एक्स वाई के रिस्पेक्ट में हमें सब कुछ पता है। तो विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एक्स वाई वर्टेक्स कहाँ होगा, फोकस कहाँ होगा, एक्सिस क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी और लेटेस्ट सेक्टम। तो वर्टेक्स होता है 0,0, फोकस होता है a,0। तो इस केस में 4a था 1, तो यानी a हो जाएगा 1/4। तो 1/4, 0। एक्सेस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x की एक्सेस होती है x एक्सेस, यानी y इज इक्वल टू 0। डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस a लेटेस्ट सेक्टम 1। लेकिन हमें चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स वाई, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो स्मॉल एक्स वाई में है, तो इसमें वो रिलेशन यूज़ होगा। तो यानी कैपिटल y इज इक्वल टू वाई माइनस 4, कैपिटल x इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। तो स्मॉल x कितना हो जाएगा कैपिटल x प्लस 3, और स्मॉल y कितना हो जाएगा कैपिटल y प्लस 4। तो करते हैं, तो 0,0, तो ये कौन है कैपिटल x, ये कौन है कैपिटल y, और मुझे क्या चाहिए स्मॉल x और स्मॉल y। तो यहाँ पुट कर दो, कैपिटल x इज 0, कैपिटल y इज 0, तो स्मॉल x आ जाएगा 3, स्मॉल y आ जाएगा 4। तो वर्टेक्स हो गया 3,4। फिर ऐसे फोकस निकालेंगे, तो कैपिटल x कितना दे रखा 1/4, कैपिटल y दे रखा 0, तो ये x माइनस 3 इज इक्वल टू 1/4, फिर y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू ये आ जाएगा 13/4 और ये y आ जाएगा 4। तो फोकस हो गया 13/4, 4। फिर कैपिटल y इज इक्वल टू 0, यानी y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 4। और डायरेक्ट्रिक्स, तो x इज इक्वल टू माइनस
1/4, तो यानी x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1/4, तो स्मॉल x आ जाएगा 11/4, तो स्मॉल x इज इक्वल टू 11/4। और लेटेस्ट सेक्टम शिफ्टिंग पे डिपेंड नहीं करता क्योंकि लेंथ पैरामीटर है, तो लेंथ पैरामीटर शिफ्ट करने पर भी सेम ही रहेगा, तो लेटेस्ट सेक्टम इज 1। तो दैट्स हाउ वी कैन फाइंड द एवरीथिंग ऑफ द शिफ्टेड पैराबोला। अब इसका क्या मतलब है और थोड़ा समझते हैं। तो अगर देखा जाए तो इसका जो वर्टेक्स है वो 3,4 है, तो 3,4 यहाँ पे कहीं होगा, तो वर्टेक्स यहाँ पर है 3,4। इसका फोकस था 13/4,4, तो फोकस यहाँ कहीं होगा। फिर उसका जो डायरेक्ट्रिक्स था x इज इक्वल टू 11/4, वो यहाँ कहीं होगा। तो इसका मतलब जो एक्सेस होगी वो इसके परपेंडिकुलर और वर्टेक्स और फोकस से पास हो रही होगी, तो पैराबोला कुछ इस तरह से होगा। तो दिस विल बी द पैराबोला। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ऐसा ही सेम, बट वो 4 स्टैंडर्ड पैराबोला में से कोई और पैराबोला कंसिडर करेंगे। तो फाइंड वर्टेक्स, एक्सेस, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, लेटेस्ट सेक्टम। तो फाइंड, तो कर्व क्या दिया हुआ है, कर्व दिया है x² माइनस 3x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो कैसे सॉल्व करते हैं, पहले जिस पे क्वाड्रेटिक है उसके टर्म्स को एक तरफ रखेंगे, बाकी सारे टर्म्स को एक तरफ लेंगे। फिर उसके बाद में x² का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे जो कि ऑलरेडी 1 है। फिर परफेक्ट स्क्वायर, x² का x आ जाएगा, हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ दिस, तो -3/2 का होल स्क्वायर। फिर इसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, -9/4 माइनस 2y माइनस 5, तो x -3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2y माइनस 5 प्लस 9/4। फिर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, तो x -3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2y, ये कितना आएगा, सो ये आएगा -11/4। फिर y का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, तो 1 होना चाहिए। x -3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2 कॉमन ले लेंगे, तो y प्लस 11/8। और इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे, x² इज इक्वल टू -4a y के साथ कंपेयर करेंगे, और x² इज इक्वल टू 4ay, तो x के क्वाड्रेटिक वर्टिकल पैराबोला, लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो यानी मुंह नीचे खुलेगा। तो कैपिटल X आ जाएगा x -3/2, कैपिटल Y आ जाएगा y प्लस 11/8, और 4a हो जाएगा 2, जिसका a का मतलब होगा 1/2। तो नाउ हम x² इज इक्वल टू 4ay के रिस्पेक्ट में फाइंड एवरीथिंग, यानी वर्टेक्स, फोकस, एक्सेस, डायरेक्ट्रिक्स एंड लेटेस्ट सेक्टम, तो विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल X एंड Y। तो x² इज इक्वल टू 4ay वर्टिकल पैराबोला, मुंह नीचे खुल रहा है, तो उसका वर्टेक्स आता है 0,0, ये कौन है, कैपिटल X और कैपिटल Y। फोकस आएगा इसका 0,-a, 0,-a, इस केस में a कितना था, हाफ, तो ये 0,-हाफ। एक्सेस आ जाएगी y इज इक्वल टू 0, क्योंकि y एक्सेस होती है। इस केस में डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी y इज इक्वल टू a, यानी y इज इक्वल टू हाफ। लेटेस्ट सेक्टम होगा 4a इस केस में था 2। अब आता है कि स्मॉल एक्स वाई के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे, रिलेशन से लगेगा। तो रिलेशन क्या था कि कैपिटल X इज इक्वल टू x -3/2 और कैपिटल Y इज इक्वल टू y प्लस 11/8। तो इसमें रखते हैं, तो कैपिटल X इज इक्वल टू 0, तो स्मॉल x आ जाएगा 3/2, कैपिटल Y इज इक्वल टू 0, तो स्मॉल y आ जाएगा -11/8। फिर एक्सेस, कैपिटल X इज इक्वल टू 0, तो वो आ जाएगा x इज इक्वल टू 3/2, और कैपिटल Y इज इक्वल टू हाफ, यानी y प्लस 11/8 इज इक्वल टू हाफ, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 माइनस 11/8, तो -7/8। और लेटेस्ट सेक्टम शिफ्टिंग पे डिपेंड नहीं करता, तो लेटेस्ट सेक्टम वही रहेगा 2। फोकस, हाँ, तो ये कैपिटल X इज इक्वल टू 0, कैपिटल Y इज इक्वल टू -हाफ, तो कैपिटल X सब्सटीट्यूट कर देंगे तो वो आ जाएगा 3/2, और कैपिटल Y सब्सटीट्यूट करेंगे, y प्लस 11/8 इज इक्वल टू -1/2, तो वो आ जाएगा 15/8। सो ये -15/8, हाँ, -15/8, तो ये हो जाएगा फोकस। तो अगर इसको प्लॉट करके देखें, तो इस तरह से कुछ होगा। तो इसका जो वर्टेक्स है, तो इसका वर्टेक्स है 3/2, -11/8,
और फोकस जो है वो 3/2 कॉमा -15/8 एंड एक्सिस जो थी वो है 3/2 और डायरेक्ट्रिक्स जो होगी वो एक्स इज वाई इज इक्वल टू -7/8 और पैराबोला जो आ जाएगा वो तो इस तरह से कुछ पैराबोला आएगा।